अच्छा जी, आज हम लोग देखने जा रहे हैं समरी को, द मर्चेंट ऑफ वीनस। अब कल नहीं होनी, अब सैटरडे को तशरीफ ले आना 9 बजे। आप लोगों की वजह से डिले पे डिले होता जा रहा है। मैं तो नाश्ता दिया देखिए, या मैं और नीला सिर्फ आए हुए हैं, और सना का नहीं कोई पता तुम्हें। चलो सैटरडे को आना 9 बजे। 9 बजे नहीं, 9 बजे ठीक है। 9 बजे जो मर्जी। मैं तो सर की लैब में नहीं होती थी। 9 बजे सैटरडे को आ जाना, अगर आप नहीं आ सकते तो आप लेक्चर ले लेंगे। अच्छा जी, मर्चेंट ऑफ वीनस, इसकी समरी को हम आज डिस्कस करेंगे। सना को भी बता देना। तो इसमें जो मेन चीज़ है, मेन कैरेक्टर्स को हम देखते हैं पहले, फिर हम इनको बाकायदगी के साथ पढ़ेंगे। इसमें इस ड्रामे के अंदर जो मेन कैरेक्टर्स हैं, एक तो ये देखें कि ये कॉमेडी है। ड्रामा जो है कॉमेडी बेस्ड है, कॉमेडी है। सर ये ड्रामा है द मर्चेंट ऑफ वीनस। हाँ जी, वीनस क्या है? वीनस शहर का नाम है और इसकी सेटिंग वीनस शहर में ही हुई है। ठीक है, वीनस शहर के अंदर इसको दिखाया गया है। सर भी यूरोपियन कंट्री है ये वीनस भी? यूरोपियन कंट्री है। यूरोपियन। और मोस्टली जो है शेक्सपियर के जो ड्रामाज हैं वो तसव्वुराती हैं, ख्याल में जो दिया जाता है। तो ये ख्यालाती बहुत सारे नाम प्लेसेस हैं, जैसे सिसिलिया, बोहेमिया। ये पीछे जो ड्रामा हमने देखा है उसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे। तो इस तरीके ये जो नेम हैं सारे सिटीज़ के, ये ख्यालाती तसव्वुराती हैं। तो मर्चेंट ऑफ वीनस के अंदर वीनस सिटी में इसकी जो है वो सेटिंग रखी गई है। इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं एंटोनियो, बिसेनियो और पोर्शिया। ये 3 कैरेक्टर हैं जो मेन हैं, और हम इनको पहले डिस्कस कर लेते हैं और कहानी की बेस या प्लॉट को भी इसी तरतीब से आगे लेके चलते हैं। अच्छा, ये जो एंटोनियो है, बिसेनियो है और पोर्शिया, ये 2 हीरो हैं, हीरो या हीरोइन जिसको कहा जाता है। ठीक है, हीरो जो एंटेगनिस्ट जिसे कहा जाता है, और पोर्शिया हीरोइन कहेंगे, और बिसेनियो जो है हीरो के तौर पे। एंटेनियो का बड़ा अहम किरदार है, और ये लगता है ऐसे ही कि जैसे असल काम इसी का ही है, लेकिन इसको इसी तरह रिवार्ड नहीं मिलता जैसे हीरो को मिलना चाहिए, तो वो बिसेनियो को मिलता है। अच्छा, एंटेनियो जो था ये जहाज़ इसके जाते थे समुंदर के अंदर, और वहाँ ये समुद्रों में जाते थे, और यानी किसी दूसरे इलाके में वो कारोबार करके वापस आते थे। तो इस तरीके से ये जो जहाज के जरिए ये तिजारत करता था जहाज़, इसके जहाज़ बहरी जहाज़ लिखेंगे बिल्कुल। और क्या कहेंगे, या कश्तियाँ भी थीं जो सारा काम इस तरीके से करती थी। और बिसेनियो जो है ये आम आदमी है, आम आदमी, लेकिन इसका एक अपना माटो है, एक अपनी प्लानिंग थी, मनसूबाबंदी थी कि यार मैं अब कैसे बड़ा आदमी बनूं। तो इसने ये तरीका सोचा कि ऐसे करते हैं, बड़ा आदमी बनने के लिए ना मुझे किसी तगड़ी लड़की से शादी कर लेनी चाहिए, यानी अमीरजादी से शादी कर लेनी। आजकल के लोगों की तो यही सोच। बिल्कुल, आजकल के लोगों की जो सोच है कि बस वो एक हो, अकलौता हो, सारी जायदाद, और तगड़ा भी हो, और माल असबाब वाला हो, तो फिर हम उसको रिश्ता देते हैं। बिल्कुल इसी तरह की ये कहानी थी। ये बंदा फिर ना ये इसकी ये सोच अपना ली इसने, कारोबार तो कोई नहीं, ये सोच अपना के इसने सोचा कि मैं अब ढूंढूं कि कोई ऐसी लड़की हो तो फिर ही जाके मैं ना उसके ऊपर मैं अपना जोर लगा दूँगा। तो
ढूंढते ढूंढते ये आखिर पहुंच गया एक लड़की तक। उसका नाम था पोर्शिया। पोर्शिया नामी लड़की के पास ये पहुंच जाता है। अच्छा, उसकी जो है ना काफ़ी चीज़ें ऐसी थी कि जो बिसैनियों के साथ जैसे उसने मिल जाना था। सर ये लड़की इसको मिली कहाँ थी पोर्शिया? पोर्शिया एक आम दूसरा शहर है, दूसरे सिटी के अंदर। वो ये अपना इसने एक डिमांड रखी हुई थी इसके बाप ने, और ये इसका बाप बहुत अमीर ज़्यादा था, और उसने मरने से पहले एक डिमांड रख दी थी कि जो है ना 3 चीज़ें जिसमें कैस्केड होती है डब्बी, गोल्ड की थी और सिल्वर की, इसी तरीके से लीड की। 3 कैस्केड्स रख दी थी, और ये शर्त इसने लगा दी थी। इसके बारे में ये शर्त लगा दी थी कि ऐसा आपने उस बंदे से शादी करनी है जो इन 3 डब्बियों में से एक डब्बी को चुनेगा। अगर वो इसको चुन लेगा तो फिर वो उससे तुमने शादी करनी है। वो थी लीड की। लेड एक्चुअली इसके प्रोनाउंसिएशन लेड पढ़ते हैं, लेड नहीं LEAD, लेड सिक्का। अच्छा, वो सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। तो वो होगा कोई लालच वाला, वो देखा, हाँ ये देखें, लेकिन उसके अंदर चीजें डिफरेंट रखी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मज़े की बात आपने इसको क्लियर कर दिया। वो ना इसकी कोई वजह नहीं है, रीज़न कहीं नज़र नहीं आती कि ये क्यों है, क्यों उसके बाप ने ये रख दिया कि जो है ना लालची होगा तो वो इसको पढ़ेगा या इसको परखने के लिए। अच्छा, प्ले के अंदर कोई कहीं भी इसकी वो वजह नहीं बताएगी कि आया कि इसको कहाँ रखा जाए कहाँ नहीं रखा जाए। तो बहुत सारे जो है क्रिटिक्स ने भी कहा कि इसकी कोई रीज़न नहीं है, उसके बाप ने बताई कि इसको क्यों चुना जाता है, क्यों नहीं। तो ज़ाहिरी बात है, ज़ाहिरन नज़र तो आ रहा है कि जो लालची होगा तो वो उधर जाएगा, तो सुर का बंदा होगा तो वो इधर आएगा। अच्छा, इस तरीके से ना ये इस तरह की डिमांड वाली ये बच्ची और बड़ी खूबसूरत थी। इसके पीछे तो पता नहीं कितने वो शहजादे और ये लगे हुए। क्या नाम है ये, उसने भी तो कुछ सोच के वो लास्ट वाला चुना होगा ना। हाँ हाँ, और अक्लमंद था लेकिन बस अमीर होना चाहता था। बिल्कुल। लेकिन उसने सोचा कि अगर मैं गोल्ड लूंगा तो ये मुझे समझेगा ये लालची है। उसने भी लास्ट वाला चूज किया कि अक्लमंदी मैं दिखाऊंगा तो मुझे कुछ ना कुछ और। नहीं, ये इसके बाप की शर्त थी। शर्त तो उसकी पोर्शिया के बाप की शर्त थी कि तुमने जो ये चुनेगा उससे शादी करनी है। बेटी मानती भी थी, हालांकि उसके बाप के जाने के बाद भी वो इसी चीज़ को ही फॉलो कर रही थी। अच्छा, ये इस बंदे औरत को ढूंढ लेता है और इस तरीके से इसके साथ सिटिंग भी करता है। बाकी भी करते हैं, सिटिंग भी करता है। तो सिटिंग में जो पोर्शिया को बिसेनियो बड़ा अच्छा लगा, पसंद आया। तो ये जो है ना इसी की तरफ माइल होने लगी थी। लेकिन वो शर्त जो है वो सबके सामने होनी थी। शर्त जो रखी गई थी वो सबके सामने थे, वो फैमिली और उनकी जो टर्म्स हैं उनके सामने उनको रखा गया था। और ये भी था कि पोर्शिया ने बताना भी नहीं था कि क्या है क्या नहीं। तो भी तुमने इसको लाइक करना है या नहीं करना। तो ये वो क्योंकि कुछ ईमान, कुछ यकीन, बिलीव्स भी तो होते हैं कि वो खुद ब खुद चुने। अच्छा, लेकिन इसके सामने जब जाना था तो उस दिन कुछ दिखा के जाना था। वो ऐसे नहीं जाएगा कि जो फटे पुराने कपड़े हैं और सारा शहजादे आए हैं, ज़ाहिरी बात उन्होंने कोई रख रखाव भी देखना होता है। अच्छा, जब ये बात आई कि इसके पास ना इतने पैसे इसको चाहिए थे कि 3000 गोल्ड कॉइन्स, 3000 गोल्ड जो है ना कॉइन्स, ये होना ज़रूरी है, ठीक है। गोल्ड कुछ भी नहीं था। हाँ जी, डिकेट्स। अच्छा, ये 3000 गोल्ड कॉइन्स का होना ज़रूरी है। इतने पैसे हों और वो सारी चीज़ें लेकर फिर ये अगर वो उधर जाता है
तो फिर ये अच्छा इम्प्रेशन दे सकता है, वरना किसी ने एंटर ही नहीं होने देना, वो भी ज़रूरी था। अब ये बड़ा मसला बना कि अब क्या किया जाए कि ये इतने पैसे कहाँ से इकट्ठे ये हाँ, ये दोनों दोस्त थे, ये बड़े गहरे दोस्त थे। अक्सर क्योंकि ये फारग रहता था, आम आदमी था, तो वो कमाई करता था, तो जितनी भी जब भी ज़रूरत पड़ती थी इसी के पास ही आता था। वो अक्सर इससे पैसा जो लेता और वो इसको माफ़ कर देता था, लेता भी नहीं था। अब फिर इसको ये तो अमाउंट ही बहुत बड़ी और बड़ा मसला बना। हाँ, अब इसने इसके ऊपर बिसैनियों के ऊपर एंटेनियो के बड़े एहसानात थे पैसे के लिहाज से। अब ये भी चाहता था कि मैं एक ऐसा काम करूं कि मैं ना किसी अमीर ज़ादी से शादी करूंगा, उसके पैसे से फिर अपने दोस्त का भी जो है या वापस कर दूंगा या जो है ना कोई एहसान इतने ज़्यादा हो गए कि मैं भी कुछ कर दूं। तो मैं इस तरीके से ये प्लानिंग कर रहा है, मंसूबा कर रहा है कि मैं फिर उसके पैसे से इसको ना मैं अपने दोस्त को भी इस चीज़ के लिए मैं भी एहसान झुकाऊंगा किसी तरीके से या उसकी मदद करूंगा। तो ये जो है ना इसकी प्लानिंग थी। अब एंटोनियो के पास जाता है कि यार ऐसे करके, उन्होंने कहा यार मैं तेरी मदद तो बड़ी करता रहा हूँ, लेकिन अब बड़ा मसला बना है, ये अमाउंट बहुत बड़ी है, इतनी नहीं मैं दे सकता। और आजकल तो मैंने तो जितने भी पैसे पूसे लगा के सारा माल असबाब घर का भी चीज़ें बेच बूझ के मैंने तो जहाज़ भेजे हुए हैं और वो महीने तक आ जाएंगे, तो फिर तुम ले सकते हो। उसने कहा उस वक्त तो इनकी जो शर्त है वो ख़त्म हो जाएगी, कोई और बंदा सेलेक्ट हो जाएगा उधर, फिर तो बड़ा मसला बनेगा। ये यार ये ऐसे नहीं काम चलेगा, तुम जो है ना अभी करो जल्दी। अच्छा, उसने फिर सोचा, एंटोनियो ने सोचा कि अच्छा मैं ऐसा करता हूँ कि यार तुम ऐसे करो कि तुम किसी और बंदे के पास जाओ, अमीर ज़ादी के पास, अमीर ज़्यादा होगा उसके पास जाओ और उससे कहो कि मुझे वो पैसे दे दे, तो मैं ज़मानत के तौर पे दरम्यान में खड़ा हो जाऊँगा, क्योंकि वापस कर देंगे और उनको पता भी है कि ये कारोबारी शख्स है और ये दे देगा, तुझे किसी ने नहीं देने, मैं ज़मानती तौर पे दरम्यान में खड़ा हूँ कि ये नहीं दोगा तो मैं दूँगा। तो इस तरीके से इसको ना प्लानिंग कर दें। आखिर ये ना बिसैनियो फिर पूछता रहता है, आखिर ना ये जो है ना ढूंढ लेता है शाइलॉक। ये यहूदी था, ये क्रिश्चियन थे, यहूदी था, हाँ यहूदी था, ये ज्यूज़ भी कहते हैं। अच्छा, ये बंदे के पास ये जो है ना उस दौर के अंदर जो ज्यूइश थे, आजकल तो मॉडर्न दौर में ये चेंज हो गया ट्रेंड, उस वक्त ये बड़े जो है सूद पे कर्जे दिया करते थे और डेट जब गुजरती थी तो इनकी मौजें हो जाती थी। तो फिर जो है ना उससे फिर दुगने तिगने उनका माल असबाब लूट लिया जाता था, ठीक है ना। वो जितनी भी मर्जी हो, लोग मरते थे बेचारे, मजबूरन ले लेते थे, तो वो सूद की शक्ल में उनको मजबूर कर दिया जाता था। तो इस तरीके से फिर जो है ना शाइलॉक तो बहुत बड़ा आदमी था और जो है, अच्छा ये उसके पास चले जाते हैं, इसके पास जाते हैं तो एंटोनियो ने बात करनी थी, इसको तो बेचारे को किसी ने क्या पूछना था, तो ये बेचारा पीछे खड़ा था, आम आदमी था, इसने क्या करना है। तो ये उससे ही बात करता होगा, इसको तो वैसे ही छोड़ दो, तुम बताओ क्या करोगे। उसने कहा यार तुम फिर इतने पैसे दे दो मुझे। उसने फिर ऐसा किया कि जो ना टाइम रख लिया कि महीने तक मैं ना मेरे जहाज़ आ जाएंगे, तो इतने पैसे तो कुछ भी नहीं है, मैं दे दूँगा। तो फिर उसने कहा कि एग्जैक्ट टाइम ले लो, खुला टाइम ले लो, देख लो जाके। इसने फिर महीने की बजाय ना 2 माह ले लिए, 2 महीने ले लिए कि अच्छा ना तब तक तो मेरे आराम से हर चीज़, पीछे वाले जो छोटे मोटी कश्तियाँ वो भी आ जाएंगी, तब तक तो यानी कोई मसला ही नहीं है। इसने कहा कि मैं ना तुमसे इंटरेस्ट नहीं लूँगा, सूद नहीं लूँगा, जितने दिए उतने वापस लूँगा, जितने दूंगा उतने, लेकिन एक शर्त है। इसको पता चल गया नहीं ये ईसाई है। अच्छा, मैं तुम्हारे जिस्म का कहीं से भी 1 पाउंड गोश्त निकालूंगा,
ये थोड़ी सी ये भी नहीं समझ आ रही कि इसने कि ये ऐसी शर्त क्यों लगाई थी। कुछ लोग कहते हैं कि यहूदी और ईसाईयत का थोड़ा सा वो थी कि जलन थी, जेलसी थी या कोई इस पे। ये बड़ी अजीब शर्त है मर्चेंट ऑफ वीनस के अंदर, ये बहुत मशहूर है। शाइलॉक ने एंटेनियो से कहा था कि मैं तुम्हारे किसी भी जिस्म का हिस्सा जो है ना वो काट एक पाउंड एंटेनियो का, इसने कहा कि मैं सूद नहीं लूँगा। एक तो तुमने वो पैसे दे देने हैं, अगर तुम लेट करते हो तो पैसे दोगे, ऊपर वाले जो इंटरेस्ट के हैं वो गोश्त निकालूंगा। ये तो मान जाता है फ़ौरन कि यार तब तो मेरे जहाज़ आ जाएंगे, बगैर इंटरेस्ट के पैसे मिल रहे हैं, मौजें होगी। ये जो है ये इसका दोस्त है, ज़ाहिर बात है उसका असर तो होता है कि यार मेरी खातिर तुम ऐसा कर रहे हो तो दफ़ा मारो, मैं शादी नहीं करता, मैं नहीं करता किसी हो सकता है कल को आज वो दोस्त के वो भी उसने ये नहीं कहा कि ये जी वो इसका टांग का या वो, उसने कहा कि जिस्म के किसी हिस्से का। तो वो बड़ा ख़तरनाक है। ये अजीब शर्त है यार, मैं नहीं मानता, इसको भगाओ, ख़त्म कर। तो ये बड़ा परेशान होता है। ये खुश है, इसको खुशी इस बात की है कि यार बगैर इंटरेस्ट के हैं, जो पैसे हैं 2 माह के ले लिए मैंने, इसको देंगे, मुंह पे मारेंगे, ले लेंगे। लेकिन वक्त किसने देखा? वक्त किसने देखा है, हालात का किसी को क्या पता कि क्या होने वाला है। इसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा, उसके पैसे नहीं होंगे। अच्छा, वो हुआ यूँ कि जो महीना गुजर गया, दूसरा महीना भी आया, तो वो महीने के बाद आने से पता चला कि वो जी जहाज़ ही भटक गए हैं, पता नहीं किधर, सारे के सारे। वो एक लाइन का एक भटका, वो दूसरा भी उसी के पीछे, तीसरा भी, सारे एक ही साइड पे कहीं और। समंदर की कोई हद होती नहीं, पता नहीं किधर निकल गए। वो तो मुड़ेंगे आप, 2-3 माह लग जाएंगे वापसी पे। कुछ हालात का ऐसे पता चला। तो किस्मत। अब उन दिनों जब इतना टाइम गुजरा तो इसकी शाइलॉक की एक बेटी थी जेसिका। जेसिका इसकी बेटी थी। लोरेंजो एक ईसाई था, बच्चा ईसाई था। किसका बेटा था सर? वो किसी और का बेटा था, ये नहीं अभी दिखाया गया किसी और। लोरेंजो नामी एक लड़के के साथ भाग गई जेसिका। वो ईसाई था। वो ईसाई था। और वो भी ईसाई थे। वो भी ईसाई थे। अच्छा, एक और जो इसको दुख लगा, बड़ा मसला बना, जेसिका जो थी वो बाप का सारा सोना सोना पैसा पूसा भी लेके भागी। इसको शायद इतना गुस्सा ना आता, वो भाग जाती। वो तो गुस्सा था ही, गुस्सा था होगा कि वो ईसाई के साथ। एक तो ये भी शायद इतना ना होता, जो पीछे से घर का जो माल असबाब लेके भी भाग गई। वो मेन जो सोना वो लेके भाग गई। ये अजब से चला आ रहा, जब भागती तो सारा कुछ लेके भाग गई। कभी आप वापसी तो नहीं है, वापसी तो कबूल ही नहीं होना, ठीक है ना। कुछ लोग हैं वो पैशन रख लेते हैं कि नहीं, पीछे भी मुड़ना पड़ जाता है। तो ये इसने कहा कि शायद वापसी का रास्ता ही 9 कश्तियाँ जला लेते हैं, दोबारा तो नहीं है, एक ही दफ़ा सारा कुछ माल असबाब लूट के ले चलते हैं। तो बाप ने अब दोबारा वापस तो आने नहीं देना, ना मुझे देना है। तो एक ही दफ़ा ये जो है ना वो सारा को सारा पूरी प्लानिंग के साथ सारी ज़िंदगी का ना वो मनसूबाबंदी करके तो वो निकल गई। तो शाइलॉक की बेटी सिर्फ एक ही थी? एक ही। तो उसने इतना कारनामा सर अंजाम दिया। वो ये क्यों नहीं दे, वो मोहब्बत और इश्क अंधा होता है, वो नहीं देखता फिर आगे पीछे। दिमाग खराब है। हाँ, वो अकल जब ख़त्म होती है तो वहाँ से मोहब्बत और इश्क तो फिर बिल्कुल आखिरी स्टेज पे शुरू होता है ना, जब बिल्कुल ही बंदा जब कमला हो जाए। अच्छा, वो हमारे उस्ताद कहा करते थे कि ये शायर लोगों को, क्योंकि इनको तो इश्क हुआ ही होता है किसी न किसी, वो शायरी किसी बेस पे ही होती, कि इनको पता नहीं औरत के बालों में क्या नज़र आता है। अच्छा, तो जी जेसिका जो है इस तरह भाग गई, तो इसको तो फिर तप और चढ़ गई ईसाइयों पे। उसी 2 माह के अंदर उसी 2 माह के अंदर ये सारा काम। वो जेसिका जिसके साथ भागी, उसका नाम क्या? लोरेंजो। अच्छा, तो ये तो जी सारा इधर का गुस्सा अब इस पे निकलेगा बेचारे। पहले ही वो तो शर्त ही उसने उस तरह की लगाई।
ये इसको सिर्फ एक चीज़ सुकून दे रही थी कि मैंने शर्त बड़ी टगा के लगाई है। आप तो पहले ये अच्छा किया कि मैंने ना ये शर्त लगा दी। ये है इस काबे को कह रही होगी ना सही। हाँ वो सोच रहा था बिल्कुल। चलो। अब तो कहता है कि यार शुक्र है मैंने इंटरेस्ट का नहीं कहा, अब तो ये जो काम है ना, इस तरह पहले तो शायद उसने छोड़ ही देना था। अब तो कहता है कि जी मैं ये काम ही करूँगा। आखिर जी ये हुआ कि टाइम गुजर गया, 2 माह को इतने पैसे नहीं बने उनसे। जहाज़ पहुँचे ही नहीं, एक भी जहाज़ नहीं आया, एक भी जहाज़ नहीं आया कि चलो थोड़े बहुत वो मिला के और किसी और से पकड़। वो उसके पास ही पहुंचा बिसैनियों को क्या, वो उसके पास ही पहुंचा। ये क्या पोर्टिया पोर्शिया नहीं, अभी तो पोर्शिया के पास वो हाँ नहीं, पोर्शिया के पास जो है ना वो पहुंच गया, पैसे तो ले लिए। सुनिए वही बात। हाँ ये बात इधर को मैं वापस आना था। अच्छा वो ये हुआ कि ये चला गया उधर, ये कहानी जो है ये चला गया उसके पोर्शिया के महल में, शादी के केस में। उतनी देर में ये चला गया। जब ये वहाँ पहुँचा तो इसने कुदरती तौर पर लड़की जो है ना वो कैस्केट पॉकेट वो चीज़ डिबिया उठा ली। तो ये अच्छी चीज़ निकली होगी। तो सब ने कहा जी ठीक है जी, ओके हो गया सारा मसला, कानूनी लिहाज से वो जो है ना इसको उसके ख़ानदान में शादी कर दी गई। तो शादी के बाद उसने बॉक्स खोला था? शादी से पहले खोल लिया था? नहीं, वो डब्बी उठानी थी, जो भी उठाएगा वो शर्त ये थी कि जो लड़की डब्बी उठाएगा उससे तुमने शादी करनी है। जो भी उठा लेगा पहला ही उठा लेगा, उसके जो भी आता था वो सिल्वर और गोल्ड के उठा रहा था। तो जो है ना वो उसी तरीके से इनकार कर दिया जाता था बाहर से। हाँ उधर से 2 महीने भी पूरे हो गए, फिर वो उसके पास पैसे आ गए, इसके पास पैसे आ गए। अब पैसे जब आ गए तो पोर्शिया को इसने सारी कहानी सुना दी। पोर्शिया ने कहा अल्लाह 3000 क्या, तुम 3 के 6 दे दो। दोस्त है तुम्हारे, दोस्त ने अगर तुम हमें मिला दिया और क्या चाहिए, तुम 6 दे दो। अच्छा 6 की बजाय 9 दे दो तुम। अच्छा हाँ यहाँ तक बिल्कुल ऐसे ही कह दिया पोर्शिया ने, 3 गुना ज़्यादा दे। और जैसे उस पोर्शिया ने कहा तो ये उसके पास जाता है, शाइलॉक के पास कि यार तुम ऐसा करो, टाइम गुजर गया। एक दिन जब दूसरा गुजरा ना, एक ही दिन गुजरा तो ये फ़ौरन अदालत में पहुंच गया, अदालत में केस कर दिया उसने। अदालत ने बुला लिए सब, बच्ची जो शर्त तय हुई है वो करो। तो ये अदालत में लेके पैसे पहुंच जाता है कि यार तुम ये लो अपने पैसे। उन्होंने कहा जी चल पर साइड। उन्होंने कहा जी 600 तुम कॉइन्स ले लो, गोल्ड के कॉइन ले लो, 6000 सॉरी। उन्होंने कहा चल अपन निकलो गाँव। एक दिन भी हालांकि ऊपर हुआ था, उन्होंने निकलो गाँव अपना। कहा यार 9000 ले लो और जितने लेने ले लो, तो मेरे दोस्त की वो जान। उन्होंने कहा नहीं मैं थोड़ी तप जी है ना वो इतने करनी। और जेसिका वाली जो है ना वो गुस्सा जो है ना, लोरेंजो और जेसिका वाला गुस्सा इधर एंटोनियो पे निकालना है, मैं नहीं जान छोड़ने वाला। अब पोर्शिया जो है ये जो है ये बड़ी काबल थी, उस बादशाह की बेटी थी, इससे ये मुख्तलिफ़ जगह पे पढ़ी हुई थी, बादशाह ने पढ़ाया हुआ था। तो ये बड़ी सियानी थी। तो अदालत ने पूछा कि वो जो है बॉन्ड क्या रखा गया था, यानी शर्त पे क्या। उसने कहा था जी ऐसे करके बॉन्ड ये शर्त हुई थी कि मैंने इनको 3000 जो है ना कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स दिए हैं, और इसकी बिना पे मैंने बॉन्ड में ये रखा था कि मैं तुम्हारे जिस्म का कहीं से भी 1 पाउंड आधा किलो से कम होता है थोड़ा सा, इतना गोश्त नहीं लूँगा। उन्होंने कहा जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उनसे पूछा कि कैसे ही है, उन्होंने कहा जी ठीक है बिल्कुल, मुआहदे हुए हैं, सारा कुछ तय हुआ, फ़लाँ बंदे भी गवाह भी बुलवा लिए गए उनके सामने, ये तय हुआ है। अच्छा जो है पोर्शिया बड़ी सियानी काबल थी, वो एक वकील बनकर ना, खुद ही वकील बनी? हाँ जी खुद ही वकील बनी है वो।
बारबदा बनकर ना, वकील बारबदा एक्चुअल वकील थी, लेकिन लड़की का नाम बदल लिया, बारबदा का अपना नाम दे दिया। अच्छा, पोर्शियो से और बना। ये नहीं कहा कि मैं पुरुषिया हूँ, सारा मूछें लगा के ना, लड़के की तरह बन के। बिल्कुल लड़का बनकर, मूछें काफ़ी बड़ी बड़ी रख के। तो उधर उस अदालत के अंदर लड़की की वो एंट्री भी नहीं थी। अच्छा, खुदा की कुदरत हो उसमें, वो फिर लड़का बनना उसके लिए बहुत ज़रूरी हो गया। वो मूछें रख के और जो सारा गेटअप सारा बॉयज़ वाला बना के वहाँ पहुँच जाती है। उन्हें कहा जी क्या मसला है जी, वो कहती है उसने ना इसको बताया ना इसको बताया, अच्छा, अच्छा। किसी को भी नहीं बताया, ना किसी को पता है कि ये पोर्शिया वो तो है। हैरान हो गया होंगे, हमने तो कोई। उन्होंने कहा जी मैं वकील हूँ, मैं केस लड़ूंगा। ये केस ऐसा केस मैं लड़ूंगी। बारबदा ये नहीं, बारबदा पोर्शिया सेकंड नेम पोर्शिया था। फर्स्ट नेम पोर्शिया है, सेकंड पोर्शिया नेम second बारबदा। name बारबदा। एज ए वकील जो है वो बारबदा के नाम। अच्छा, पोर्शिया ने जो है ना केस लड़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा जी बॉन्ड मुझे बताओ क्या है। मैंने कहा जी बॉन्ड ऐसे है कि इसका मैंने कहा था कि इतने में एक दिन ऊपर हो गया है, इसने पैसे नहीं दिए, लिहाजा मैं ये गोश्त, इसको मनाया गया था कि तुम 9,000 ले लो तो मान जाओ, बंदे बनो। कि नहीं, ये ज़िद पकड़ ली। सब लोगों ने, वो अदालत ने भी माना, नहीं माना, किसी की बात नहीं। इसने फिर एक ज़बरदस्त चाल चली यहाँ। ये कहती है ये जो बॉन्ड है तुमने रखा है, उसमें ज़ाहरी बात है कि तुम जब निकालोगे, गोश्त निकालोगे तो वो तो खून चल पड़ेगा उसको, वो बंदा मर जाएगा। और बॉन्ड के अंदर जब तुम गोश्त पता नहीं कहाँ से निकालोगे, तुम हो सकता है कि तुम दिल का गोश्त निकाल लो, ज़रूरी नहीं कि ऊपर वाला ही गोश्त निकालोगे, तुम दिल का गोश्त निकाल लो। समझो कि तुम्हारा जो मंसूबा है वो तो बंदे को मारने का है। तो यहूदियों उस वक़्त ये तय था कि यहूदी जो है वो इसको कोई ऐसा बॉन्ड या ऐसी शर्त नहीं रख सकता जिससे उसको मार दिया जाए। शर्त ही गलत है, तुम्हारी तो शर्त ही गलत है। तुम गोश्त निकालोगे तो फिर खून का कतरा नहीं निकलने देना तुम, क्योंकि ये तय नहीं हुआ कि खून भी गिरेगा। अच्छा हाँ, दूसरा खून तो गिरने की बात की है, बॉन्ड के अंदर तुम ये यहूदियों ईसाई को मारने का मंसूबा बनाया है, ये मंसूबा ही गलत है, लिहाजा तुम यहूदी को मारने की सज़ा उसकी मौत थी। सॉरी, ईसाई को मारने की जो सज़ा, यहूदी अगर कोई प्लानिंग करता है, वैसे मर गया तो अलग बात है, प्लानिंग करके कोई तय कर ले कि वो मैंने ईसाई को मारना है इस तरीके से, तो वो जो है वो सारे का सारा ये तो तरीक़ाकार ही गलत है। अब ये भागने लगा। अब बॉन्ड जो इसने वो उस वक़्त बनाया था उसमें वो टोटली गलत बना हुआ था। अब अदालत को भी नहीं पता था इस चीज़ का, जबकि पोर्शिया ने इस चीज़ को नॉमिनेट किया था। अब ये कहता है यार अच्छा ऐसे करो कि मुझे 3,000 ही दे दो, मैं जा रहा हूँ। लेकिन नहीं इधर सामने आ, हूँ नहीं निकलने देते, तेरियाँ बढ़िया बंदा की तेरियाँ बढ़िया दे रहे थे, वो सही नहीं था। हाँ, 9,000 भी ले लेता, मौजें कर लेता। वो जो ज़िद्द और ज़िद्दीपन और गुस्सा, वो जो सारा चीज़ें हैं वो उसमें फंस गया। अब जो है इन्होंने कहा जी नहीं, अदालत ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया कि इसको अब जो है सज़ाए मौत होगी, फांसी दी जाए, और इसकी जो जायदाद है इसने मंसूबा बनाया, इसकी जायदाद भी कुर्ब की गवर्नमेंट को दे दी जाए। तो ये तो बिल्कुल ही राड़ा गया वो इस तरीके से। हुण ये भजे, हुण इत्थे इनू एक बंदा ही बचा सकता सी, एंटोनियो, शाबाश। इसको ये जो बंदा जो है ना वो अदालत और सब नहीं, मैं इसको छोड़ देता हूँ तो फिर ये बचत हो सकती है। अब उसने इस पे वो जो है वो रंजिश नहीं दिखाई, उसने माफ़ कर दिया उसको। उसने कहा कि मैं तुम्हें एक चीज़ पे छोड़ देता हूँ कि तुम जो है जो जायदाद 2 हिस्सों में तकसीम कर दी गई थी, एक यानी गवर्नमेंट को, तुम ऐसे करो कि गवर्नमेंट वाला हिस्सा गवर्नमेंट को ही जाए और दूसरे वाला हिस्सा उसकी बेटी को जाए, और उसको खुद सुकून से रहने दो, उनको बुलाओ उसको। हम नहीं लेते, हमें किसी को कोई ज़रूरत नहीं है,
हम अच्छे इंसान हैं, मॉरली ठीक हैं, हमें ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसा करो कि जो है ना अपनी बेटी सर को वैसे सुकून भी इस लेसन में यही बताया गया, वैसे भी सारी यहूदियों से अफजल है, यानी कि उनकी हाँ ये ज़ाहिर होता है, ज़ाहिर करवाई ज़ाहिर है, उसका किरदार और इसके किरदार में बड़ा फ़र्क है। बिल्कुल ये ऐसे, यहूदी जो अहले किताब है ना, इसी वजह से बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही कि उन्होंने फिर मॉरली अच्छा ही बिहेव बिहेव अच्छा दिखाया, ईसाइयों ने अच्छा दिखाया। मैंने कहा कि जो तुम अपनी बेटी को दे दो, बाकी जो जायदाद सारे गरीबों को तकसीम कर दी जाएगी, जो गवर्नमेंट को जाएगी, और इस शर्त पे तुम्हें छोड़ूंगा, और ये भी तुम मरने के बाद दोगे, पहले भी मैं तुम्हें नहीं कहता कि तुम अभी अपनी बेटी को दो, तुम जब मर जाओगे तो तेरी जायदाद अपनी तुम्हारी बेटी को जाए, नाम हो जाए। वो तय हो गया। तो इस तरीके से इसकी जान छूट गई, उसकी भी छूट गई, सबकी जान छूट गई। अब ये हुआ, हैप्पी एंडिंग। अच्छा अभी हैप्पी एंडिंग और दिखाते हैं आपको, बड़ी मज़ेदार। ये जो बारबदा थी, कौन थी? वकील जो थी, पोर्शिया। अच्छा, बारबदा जो थी, इसको किसी को नहीं पता, नहीं अभी किसी को नहीं पता। ये कहती कि तुम जो तुम्हारे हाथ में जो अंगूठी है ना, ये मुझे दे दो। बार ये बस उसने कहा, इनाम मांगो ना, तुमने मुझे सबको बचा लिया है। सर ये एक इसने कहा, ये पैसे कितने लोगी? बारबदा को कहा, ये वहीं पे उधर ही अदालत में जब ख़त्म हो गया ना, सारे जाने लगे सारे हैं। जाना चाहिए। उसने कहा, जी अब तेरी फ़ीस, वकील की फ़ीस नहीं होती, तुमने सारा काम किया है। कहती है, मैंने कुछ नहीं लेना, ये जो तुम्हारे हाथ में अंगूठी है ना, ये दे दो। ये अंगूठी पोर्शिया ने दी थी इसे, अच्छा उसके अपनी ही। इसने कहा था कि ये जो है ना, जब तक तेरे हाथ में है मैं तुम्हारी हूँ, ये निकल गई तेरे हाथ से तो मैं तुम्हारी नहीं रहूँगी। वो हम तो फंस गए। ये इसको दे दी तो मैं तो फिर गया, बड़ा मसला बना अब तो। हाँ फिर गया, मैंने कहा मैं इधरों निकला तो इधर फंस गया जाके। अच्छा, ये बड़ा काम ख़राब हुआ। मैंने कहा, जी मैं ये तुम्हें निकलने नहीं दूँगी, ये सारा केस उसी तरह होगा, ये अंगूठी मुझे दे दो। दोस्त हवा उनका दे दे यार, वो मना लेंगे अपा पोर्शियन। सब ने कहा, यार ये हो ही गई तो सारा काम, गए कोई नहीं, हुण बथेरे साल हो गए, बच्चे जन्म ले रहे हो, कहते नहीं वो औरत को मारो जो तो बन के मारो, यानी वो जब वो क्या कहते हैं बच्चे हो जाएं फिर वो निकल नहीं सकती कहीं। तो इस सूरत में उन्होंने कहा, हुण नहीं जानती तो तू ना दे दे। अब जो है ना, इस तरह बड़ा मसला बना। फिर ये हुआ कि इसने आखिर दे दी, निकाल दी। जब दे देती है, दे देता है अंगूठी, वो फिर अपनी मूछें उतार देती है। ये सारे बड़े हैरान हुए, खुश हुए। तो बड़ा ज़बरदस्त फिर हल्ला गुल्ला हुआ और खुशी। और ये इसने जानबूझ के वो थोड़ा सा ड्रामा ये अंदाज़ बनाया था। और जो है ना, देखते हैं कि पसीने कैसे छूटते हैं, तो इसके पसीने चंगे छुड़ाए तो और ज़्यादा मज़ेदार हो गया। दोस्तों की खातिर अगर ये इतना कुछ कर सकता है तो ये मेरी खातिर भी तो कर ही सकता है। हाँ बिल्कुल, ये आजमाया। हाँ आजमा रही। वो अंगूठी खैर वो अपनी ही रहे, उसके पोर्शिया की ही रही, वो भी रह गया, सारा चीज़ें उसी तरह ही रह गई। यहाँ हैप्पी एंडिंग, जब ये अभी घर वापस भी नहीं पहुँचे तो पता चला कि एंटोनियो के आधे जहाज़ पहुँच गए हैं, बाकी भी आ जाएंगे ज़ाहिर बात, यानी एक ही आ गया तो समझे दूसरे भी आ जाएंगे। तो इस तरीके से और जो है ना, वो भी खुश हो गया, सबकी जान छूट गई। और इस तरीके से ये ज़बरदस्त हैप्पी एंडिंग होती है इस। ठीक है जी, हाँ समझ आने वाली थी। हाँ जी सर, ये जो ड्रामा होता है, पेपर में अगर कोई चीज़ आती है, फॉर एग्जाम्पल अब तो हमने ये समझ लिया ना ऐसे ही, पेपर में इसका क्या